हमारे पांचों एलिमेंट्स हैं आयुर्वेद वाले जो जिसकी बात करते हैं। पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है कि ये पृथ्वी की सरफेसेस को हमने काफ़ी जगह उगाड़ के रखा, अंदर भी बाहर भी कमरों में भी सब जगह। तो आप जब आएंगे और आपके चरण पादुकाओं के लिए वो जगह बना रहे हैं, तो सर्दी के अलावा आपको मतलब या बहुत बारिश के अलावा तो साल में क्या है, प्रकृति ये कहती है कि आप 5-6 महीने भी फॉलो कर लो तो बाकी 5-6 महीने वो चला देती है आपको, लेकिन आप कभी फॉलो नहीं करो तो फिर आप उसको चला सकते हो। तो अर्थ का एलिमेंट हमने ऐसे किया है, वाटर एलिमेंट में यहाँ बहुत काम हुआ है, कंजर्वेशन वगैरह, और एनर्जी भी हम जैसे यहाँ पूरी एनर्जी हम सोलर से बना रहे हैं। तो हम मतलब जो भाखड़ा नांगल बांध है उसको परेशान नहीं करना चाहते भाई, वहाँ से लेके इतनी दूर तक दिक्कत हो। पानी का भी हम चाहते हैं कि ईश्वर जो पानी भेज रहा है वो बंगाल की खाड़ी में क्यों जाने दो, कंजर्वेशन उसको पूरा अपनी धरती जब तक पी नहीं ले तब तक हम बाहर नहीं जाने देते। और सभी घर ऐसा करने लग जाए तो किसी भी शहर में पानी की कमी हो ही नहीं सकती। ईश्वर कहता मैंने आपके चरणों में ही भेजा है यार पानी, आप क्यों उसको जाके, राइट, वो सब फॉलो कर रहे हैं। कलर बाथ के लिए, कलर थेरेपी के लिए, पीछे मड बाथ के लिए, ये सारी चीज़ें यहाँ बनी हुई है। और मेन चीज़ है ये इको पिरामिड जो बिल्कुल इको फ्रेंडली ढंग से बनाया गया। इसमें ये जो ग्रास है ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है जो ऊपर से आपको अर्थ की मतलब कॉस्मिक एनर्जी तो अंदर आने देता है लेकिन हीट को रेगुलेट करता है, बहुत अच्छा है। तो इन कुछ चंद बातों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। पूरे शरीर को शिथिल हो जाने के बाद आइए अपने मन को भी शांत हो जाने दें, निश्चल हो जाने दें। निर्विचार हो जाने दें। आती जाती सांसों को भी सहज स्वाभाविक गति को महसूस करते रहे। थैंक यू। सो आपको इस समग्रम इको पिरामिड, इसमें आपका बहुत बहुत मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। और ये एक बहुत ही विशेष और ऐसी रचना है जो हमने बहुत जगह से देख के सीख के बनाई है। और इस रचना में बहुत सारी विशिष्टताएं हैं, इनके बारे में और चर्चा हम करेंगे बाद में। बट दिस हैज़ बीन मेड इन अ वेरी इको फ्रेंडली मैनर। यानी अगर हम ऐसा उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं, ऐसे जीवन का उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं जिस तरह का जीवन हम अगर जीते रहें तो ये यूनिवर्स हमको इस धरती पर अगले 1000 साल, अगले 1 लाख साल, अगले 10 लाख साल, अगले 1 करोड़ साल तक, पिछले कई मिलियन ईयर से इसने हमको जीवन पे रहने दिया है बड़े आराम से। अभी 150 सालों में हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों में भूल गए हैं, तो उसको वापस याद दिलाने के लिए ये चीज़ बनाई है। और ये जो पूरा परिसर है इस तरह से भी आप रहते हैं, या ज़रूरी नहीं है इतना भी करें, थोड़ा करें, तो उसका एक उदाहरण ये है कि हम कैसे ऐसा जीवन जिए जिससे हमारी धरती, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑन दिस प्लेनेट इन दिस यूनिवर्स कैन लास्ट फॉर एवर। ये इसका एक उदाहरण है। तो इसमें जो भी मटेरियल्स का उपयोग किया है वो मटेरियल्स वही है जो प्रकृति ने खुद बना के दिए हैं। और ईश्वर को पता था कि मुझे जो जो बनाना है उनको कैसे मैनेज करना है, उसको बहुत करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से वो मैनेज करता रहा है एक साइकिल सिस्टम से।
उसने जिस दिमाग को हमको दिया है उसने उसका इस्तेमाल करके और उसकी रचना को हमने कहीं कहीं डिस्टर्ब जो किया है, उससे जो विध्वंस हो रहा है उसको भी वो समझा तो रहा है, लेकिन इसमें हमने केवल चूना उपयोग किया है। चूना धरती पर प्रकृति का बनाया हुआ है। सीमेंट धरती पर किसी भी जगह खदान में नहीं मिलती है। वो वहाँ से मिट्टी को निकाल के कई किलोमीटर तक हम ले जाते हैं, धुआं जलाते हैं, फिर वहाँ उसको जलाते हैं, फिर उससे हमारा जो घर बनाते हैं वो वापस वातावरण के अनुकूल तो नहीं रहता, लेकिन वो सीमेंट को अभी ईश्वर को पता नहीं कि इसको कैसे मैं जल्दी से रिसाइकिल करूं। शायद उल्टा कह रहा हूं मैं, ईश्वर को तो काफी कुछ पता है, लेकिन ऐसा सिस्टम है नहीं। तो इस उदाहरण से, इस बात से मैं लाना चाह रहा हूं कि हम जीवन को अगर सभी आयामों से समझ लें, समग्रता से, तो यही हम अपने 4-5 दिन में कोशिश करेंगे कि हमको सहजता से ये समझ में आने लगे कि जीवन की समग्रता क्या है। यानी किसी भी टोटल चीज को समझना है तो उसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा। अगर एक कंपोनेंट को भी आपको समझना है तो उस कंपोनेंट को समझने के लिए भी आपको उस कंपोनेंट का पूरे से रिश्ते को ढंग से समझना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे कि आंख में चश्मा लगाए एक दवा डालते रहेंगे और वो आंख को देखते रहेंगे और आपका चश्मा कभी ठीक होगा नहीं। और हमारे जैसे कोई लोग आएंगे या और भी जो वो कहेंगे यार बेटा पेट को देख ले, तेरा उसमें थोड़ा गड़बड़ है और उसमें जो भी नरिशमेंट बन रहा है वो आंख तक पहुंच नहीं रहा है, आंख तो कुछ गड़बड़ नहीं है, तेरा गड़बड़ यहाँ पर है, ये पूरा सिस्टम में मामला खतरनाक है। तो तू इसको पूरे सिस्टम को देख के ठीक कर। और उसके लिए हम एक समग्र जीवन की अप्रोच को हम समझना चाहते हैं। तो आज मैं ये सब बातों को छोड़ के इस पे आ रहा हूँ कि हमारी लाइफ को हम होलिस्टिकली समझें, पूरी समग्रता से समझें। और ये जो 5 दिन हम जो रहेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी सहजता से, जो कई सारी चीज़ें उसमें हमारे को समझ में आती जाएगी। तो हम कहते हैं कि जीवन हमारे आनंद के लिए बना है, खुश रहने के लिए बना, मस्ती के लिए बना है, हैप्पीनेस के लिए बना है। और देखो नेचर हमको खूब सारा पालन पोषण करती है, हर चीज़ देती है। तो हम अगर नेचर को समझ लें और हम क्या हैं अपने आप उसको समझ लें, हम जो अपने आप हैं उसकी प्रकृति को समझ लें और उस प्रकृति के साथ रहने लग जाएं और वैसा ही सहज रहने लग जाएं, बस इतना सा ही मामला है और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। तो एक मैं आपको 2-3 बातें ऐसी कहना चाहूँगा कि जीवन आखिर कुदरत ने जो बनाया है उसने क्या क्या सिद्धांतों से बनाया है, क्या क्या उसने फॉर्मूले बताए। और वो कई जीव दूसरे जीते हैं उनको देख सकते हैं, कई रचनाओं को देख सकते हैं। तो उसमें से मैं कुछ रचनाओं की बात कर रहा हूँ। हम एक पिरामिड में बैठे हैं, पिरामिड की बात सबसे पहले करते हैं। पिरामिड एक अद्भुत रचना है जो प्रकृति ने कई जगह बनाई सॉरी उसने जो बनाई है वो ये पिरामिडल शेप, यानी पहाड़ नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऊपर से नीचे नहीं चढ़ सकते। पहले ऊपर टांग रख के फिर दूसरी टांग नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। तो हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से चलती है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उनको हम अगर पहले पूरा कर लेते हैं तो फिर हमारी नेक्स्ट लेवल पे हम खाना पीना सब मिलने लग गया, रहने की जगह हो गई, तब हम फिर और चीज़ों की आकांक्षा करने लग जाते हैं कि हमें कुछ बिल्कुल ऐसा हो जाए कि इस केवल 1 साल तक ही नहीं मिले, हमको पूरी ज़िंदगी भर मिलता रहे। और कई बार तो हम ऐसा भी सोच लेते हैं कि हमारे जो 7 पीढ़ियों को मिले, ऐसा लगता है कि 7 पीढ़ियों में हम ही वापस आएंगे, तो हम कई पीढ़ियों तक का भी इंतजाम कर लेते हैं। तो सेफ्टी नेक्स्ट लेवल पे हम देखते हैं। फिर अगर ये भी पूरी हो जाती है कि भाई हाँ काफ़ी हो गई, तो फिर हम देखते हैं कि हमको प्यार, स्नेह, सामाजिकता, रिश्ता ये सब मिले, उसको महत्व देते हैं। और जब ये सब भी पूरा होने लगता है तो आत्मसम्मान के बाद में हम देखते हैं कि हम अपने आप को समझ लें। तो हमारी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, अपने आप को समझने की जो स्थिति है, वो तब पैदा होती है जब हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। अब इसमें जो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है और भी कौन सा पति है, कितनों का पति है मालूम नहीं,
तो आने दीजिए आप। तो वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन है, आइए सर, वेलकम वेलकम, विल वेलकम डॉक्टर रंजन विथ ए क्लैप। बेटा बीच में स्टॉप कर दे या पोज कर दे। नमस्कार, वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सो मच। हम 5-10 मिनट में ये खत्म करके एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट सेशन। यस, तो मैं जो बात कर रहा था कि एक सिस्टम है हायरार्किकल। अब ये जो सिद्धांत हम समझ जाएं तो हमारे को कुछ कई बातें हमारे जीवन की हमको समझ में आने लग जाएंगी। हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको इन कुछ सिद्धांतों के समझने से मिलने लग जाएंगे। और मैं केवल वही सिद्धांतों की चर्चा यहाँ पर ज़्यादा कर रहा हूँ जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि उनकी एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा चर्चा हमारे आध्यात्मिक जगत में या हमारे जीवन में उतना महत्वता से शायद नहीं हो रही है। बहुत सारे की हो रही है, बहुत जगह हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि वही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लेस एम्फेसाइज्ड चीज़ों को मैं थोड़ा फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। अब मैं इसको पिरामिड को उल्टा करना चाहता हूँ। ये सीधा पिरामिड तो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, बट जीवन में ये पिरामिड उल्टा चलता है और हम एक बार उल्टे हो जाते हैं तो फिर हम जिंदगी भर उल्टे ही चलते रहते हैं। जो बच्चा पैदा होता है वो ऑलरेडी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, वो सेल्फ रियलाइज्ड है, वो मस्त रहता है, उसको कोई जिंदगी की जो चीजें सीखी नहीं होती है तब तक वो किसी चीज को छूता है, मस्ती से मुस्कुराता है। आप कुछ कहते रहे देते रहे, वो से बच्चे को कोई मतलब नहीं। तो जो हाईएस्ट स्टेज है ना, वो तो उसकी ऑलरेडी है। फिर धीरे धीरे हम उसको कुछ सिखा देते हैं। वी टीच हिम लॉट ऑफ थिंग्स। तो फिर हम थोड़ा प्यार से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर वो मुस्कुराना सीख जाता है ना। डॉक्टर से कि द चाइल्ड लर्न्स टू स्माइल आफ्टर फ्यू मंथ्स। वो फिर नेक्स्ट लेवल पे आते आते फिर हम उसको सब कुछ हमारा जो है सिखा देते हैं कि बेटा घर बनाना, बड़ा होना, कैरियर बनाना, पढ़ाई करना, जॉब करना, ये सब हम उसको सिखा देते हैं। तो हम पूरा उसको उल्टा कर देते हैं। फिर वो जब उल्टा हो जाता है तो कई लोग तो धीरूभाई अंबानी से लेकर अंबानी तक और कौन से वो जो भी मार्क जकरबर्ग और क्या जो जो भी लोग हैं, वो फिर जिंदगी भर उल्टे ही रहते हैं। उनकी ये जो नीचे वाली जो नीड्स है ना, कई बार, उस उदाहरण को बहुत ज़्यादा लंबा मत करिएगा, मेरा उद्देश्य भावना ये है आपको कहने की कि कई बार वो उसकी एंडलेस वहीं पर ही वो नीचे की फर्स्ट लेयर पर ही लगे रहते हैं। तो उस लेयर का जो मीनिंग है ना, वो समझने की बात है कि हम इस लेयर से जब तक उठेंगे नहीं तब तक हम इस फील्ड में आएंगे नहीं। तो हमारे आध्यात्मिक जर्नी में ये प्रिंसिपल बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा अप्लाई होता है हमारे को। जब हम इसमें जाने लगते हैं आध्यात्मिक समझ में, तो हमारे को कुछ चीज़ें अटकन के रूप में आती रहती है। तो वो कौन सी लेयर से आ रही है आपको दिख जाए तो उस लेयर पे आप काम कर लें, उसको समझ लें, तो आपकी आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है। और इस हर एक बिंदु पर काम करने के 2 सूत्र हैं। मतलब वो भी एक सूत्र है जो मैं बाद में शेयर करूंगा कि हम बीच में आने के लिए थोड़ा इधर से भी मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा इधर से भी मेहनत कर सकते हैं। हम इतने फैले हुए हैं और हमें सिमटना है। तो एक ही एक तरफ से मेहनत करने से कई बार मेहनत ज्यादा लग जाती है। तो ये सूत्र मैं अपने यहाँ पे बहुत एम्फेसाइज करता हूँ। आप बहुत ध्यान करें, बहुत सब कुछ अच्छा करें, लेकिन थोड़ा सा अपने बेसिक जो अड़चनों को है उनको भी समझें। अपने यहाँ जो विकार भर गए हैं उनके ऊपर भी काम करें। तो इस बारे में हमने पिछली रिट्रीट में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था और अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर रंजन से कि वी विल प्रोबेबली वांट टू डू दिस अगेन दिस टाइम। मैं बाद में इस पर चर्चा करूँगा।
तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट मैं अभी इन बातों को थोड़ा सा कट डाउन कर रहा हूँ और एक मेन इम्पोर्टेंट बात आपको कर रहा हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थोड़ा साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है और स्पिरिचुअलिस्ट की डेफिनेशन में सेल्फ रियलाइजेशन है। सो वी एक्चुअली वांट टू मूव नॉट ओनली टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बट टू द सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। तो हमारी जर्नी का पिरामिड को हमने थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया है, तो ऊपर तक हमें पहुंचना है। यहाँ एक ऊपर किंग चेम्बर बनाया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको 1/3 हाइट पे पहुंचा देता है पिरामिड के, तो वहाँ बैठ कर के आप ध्यान भी कर सकते हैं। तो पिरामिड में ऊंचे जाने का मौका मिला है, जीवन में भी ऊंचे जाने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। और इसमें कुछ चीज़ें हम जो इस रिट्रीट के दौरान प्रैक्टिकली करेंगे वो है कि मूल जो सूत्र है, एक वन ऑफ द मीनिंग द क्रिटिकल इज कि हमारा जो उपस्थिति है इस यूनिवर्स में वो विलीन होने से कौन कौन रोकता है, क्या क्या चीज़ें उसको रोकती है। हम विलीन हो जाएंगे तो उसके साथ ही हो जाएंगे, फिर हम सेल्फ रियलाइज्ड ही हो जाएंगे। तो विलीन होने से यानी हमारी ईगो की उपस्थिति को कौन कौन स्ट्रॉन्ग करता है, उसके अगेंस्ट में उससे मुक्त होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे हम कुछ मीनिंगफुल काम करें, हम क्रिएटिव काम करें, हम क्यूरियोसिटी को भी अपनी जागृत रखें, जिज्ञासा को जागृत रखें। तो जब आप जिज्ञासा में होते हैं ना तो आपका ईगो नहीं रहता है, फिर आप निर्मल होकर उसको आप अपने आप को भूल के जान सकते हैं। क्रिएटिव है तो आपका ईगो खत्म हो जाता है, आप मस्त हैं तो खत्म हो जाता है, आप ग्रेटिट्यूड के भाव में हैं तो खत्म हो जाता है, आप सेवा के भाव में हैं तो खत्म हो जाता है। तो क्यों नहीं हम इनको इन स्थितियों को पैदा करें। तो यही स्थितियां हम अपने इसमें पैदा करेंगे। हम नेचर के साथ हो जाएं, नेचुरल हो जाएं, हाँ, प्रकृतिमय हो जाएं, सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। तो यही सब कोशिश अपन करते रहेंगे और आप उसमें बहुत सारे पारंगत है, तल्लीन है, तो वो सब करना है, गाना, खेलना, नाचना, कूदना सब। सो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस ट्रीट। और फिर हम जहाँ है वहाँ हो जाए, माइंडफुली हो जाए, माइंडफुल हो जाए तो फिर माइंड फ्री भी हो जाए। सो दिस इज दी जर्नी वी विल मेक सम थिंग्स इन दिस। एक छोटा सा एक दो प्रिंसिपल और शेयर कर देता हूँ कि देयर इज ए ब्यूटीफुल प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूम। यानी हम जिंदगी में बहुत सारी जगह नदी बहती है, तो वो नदी एक जगह से बहती हुई आगे चली जाती है, फिर पीछे लौट के नहीं आती है ना। इट गोज कंटिन्यूसली। नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती है। तो जैसे पिरामिड नेचुरल बने हुए हैं, नेचर ने पिरामिड बनाया, उससे हमें सीखना, उसी तरह से हमें ये जो कंटिन्यूटी की जो चीज़ें हैं उनसे भी सीखना है। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू, है ना। अब हम किस जगह पर हैं, हम अगर ये देखना सीख जाएं कि हम इसमें 0% पे है या 100% पे है, इन बिटवीन कहाँ है, और जहाँ है वहां से पीछे चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं। अब हम कुछ माल में गए और कुछ अच्छी चीज़ें दिखी और खरीद ली, इकट्ठी कर ली, सब कर ली, और फिर अगली बार गए लगा यार फालतू चीज़ें पड़ी है, फिर अगली बार गए फिर वापस और खरीद ली। तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, लाइक दैट, है ना। वॉकिंग थ्रू, इसमें आप हैं कहीं ना कहीं बीच में है, तो उस पाथ से चलें। तो ये हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी कोई भी चीज़ें, बहुत सारे प्रकृति की ऐसी चीज़ें हैं जो आप कुछ करो तो वो कुछ करेगा। ईश्वर तो हमेशा ही कहता है कि तू थोड़ा सा कर ले, बाकी सब मैं कर दूंगा। तो ये सब म्यूचुअल प्रिंसिपल्स जो हमारे काम आते हैं। मैं थोड़ा बातों को अभी समराइज कर रहा हूँ। सिंप्लिसिटी, कॉम्पिटेंसी, वेलनेस प्रिंसिपल, समग्रता से जीवन जीने की जो बात है वो है कि हम भौतिक जगत की चीज़ों को महत्व दें, मनस के जगत की चीज़ों को महत्व दें, भाव जगत को महत्व दें, तो हम आध्यात्मिक जगत में सफल हो पाएंगे। तीनों के इंटीग्रेशन से ये इंडिविजुअल लेवल का एक्शन है कि वो अपने भौतिक शरीर को, अपने मनस को, अपने भावों को इंटीग्रेट करे, मैनेज करे, सीखे, बॉडी, माइंड, स्पिरिट, तो वो आध्यात्मिक हो पाएगा। लेकिन
साथ में हमारे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और प्रकृति को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने 4 आयाम ऐसे भी जोड़े हैं। इनके बिना आपकी आध्यात्मिक यात्रा मुझे लगता है कि पूर्ण नहीं हो पाएगी। आप सामाजिकता में भी कुछ सिद्धांतों को समझ के चलना पड़ेगा। जो सीखने की हमारी प्रक्रिया है वो भी एक होलिस्टिक अप्रोच से होनी चाहिए, है ना। अर्थ को भी इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाने दें। और प्रकृति तो अपने आप में, मैं इसको 1/8 कंपोनेंट लिखा हूँ, मेरे को इसको 50% रखना चाहिए, 50% से ज़्यादा रखना चाहिए। प्रकृति आपका आधे से ज़्यादा काम कर सकती है। तो हमारी इसका यही पर्पज़ रहेगा। तो मैं अपनी वार्ता को यहीं विराम देना चाहता हूँ इस कंक्लूजन के साथ कि हम यहाँ जो भी करना चाह रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि हम ऐसी समग्र जीवन पद्धति को अपने जीवन में अंगीकार कर लें कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं, आनंदित हो जाएं, समरस हो जाएं। हेल्थ, स्वस्थ, हार्मोनी, समरसता, हैप्पी, आनंद। Health, harmony and happiness, this is our goal to spread all the holistic wellness. So इस थीम के साथ अपन इस पूरी चर्चा में काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी कॉलेज लाइफ से काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी थी। तो ये सब करते करते इनको लगा कि दिस इज़ नॉट द राइट पाथ एंड राइट थिंग फॉर मी। आपने वो बहुत अच्छी इस्टेब्लिश्ड जॉब को छोड़ करके और स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ करी। और आप जो लोग पीछे बैठे हैं उनके ध्यान में लाने के लिए बता रहा हूँ कि इस आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही नायाब तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत सारा विश्व का जो भंडार है नॉलेज का, उसका अध्ययन करते हुए, और आप हमेशा अपनी अच्छी पुस्तकों को साथ लेकर के चलते हैं। तो इस ज्ञान के आधार पर आपने बहुत सारा ऐसा विजडम लोगों को शेयर किया है जो सहज उपलब्ध होते हुए भी हम बहुत सारी बार हम उसको जान नहीं पाते हैं। हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को जानने में बहुत उत्सुकता रखते हैं, और सिंपल होती है तो हम उस जानने की भी उत्कंठा ही कम कर देते हैं। तो इतनी सहज स्वाभाविक चीज़ों से आपने ऐसे ऐसे लोगों का इलाज भी किया है जो गंभीर ऐसे रोगों से भी प्रभावित रहे हैं जिससे वापस आना नॉर्मल मेडिकल सिस्टम में संभव नहीं था। आध्यात्मिकता की ओर आपकी काफ़ी उत्सुकता है, और देन जो लाइफस्टाइल हमारी है उसके ऊपर आपने उसको कितना साइंटिफिकली इस्टेब्लिश करके हमको री एनर्जाइज कर रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जानते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको री एम्फेसाइज करने से हम उसके प्रति प्रभावित हो रहे हैं कि वो चीज़ हमें और गहराई से लेनी चाहिए। और विश्व भर में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, और ऐसे डॉक्टर्स जो मेडिकल सिस्टम में हैं उनमें भी जो आध्यात्मिकता आ रही है उसके उनको भी आप साथ में किसी न किसी जाने माने डॉक्टर के साथ आप चर्चा कराते हैं, उसकी विजडम को शेयर कराते हैं। लगातार सीखती रहती हूँ, लेकिन निहाल सर के साथ जो मुझे रहने का मौका मिला है, कल से मैं उनके साथ रह रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अभी सीखने के लिए मैम से सीख रही हूँ। और बहुत होमली एनवायरनमेंट है, लेकिन उसके साथ लर्निंग भी बहुत है कि कैसे जीरो बजट पहले तो सर बताए रहे हैं, मिनिमलिस्ट कैसे बनना है, ये मैंने सर से सीखा। सोलर कुकिंग कर रहे हैं सर, ये मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ सर। स्वागत मैं आपका भी करूँगी। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू सर जी, इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। एक फोटो प्रॉपर फोटो लीजिए दीदी। थैंक यू। थैंक यू। बस खिलाना है जब लाइट आएगी तो हम उसको तो फिर इसको यस सर। थैंक यू। चलिए अभी अब विधिवत शुरू करें। यस सर। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा है कि हर एक व्यक्ति आराम से देख पाए, नहीं असेंडिंग सेंस में, तो ना ये भी इन बारीकियों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। और भी बहुत सारी बारीकियां हैं, आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, आपको आराम से स्पीकर को आप देख सकते हैं जब भी होता है प्रोग्राम। तो ठीक है, तो प्रोग्राम की शुरुआत हम ओम के उच्चारण के साथ करेंगे। और इस ओम के उच्चारण में एक विशेष ढंग रहेगा। आराम से बैठ जाएं अपनी हाथ ज्ञान मुद्रा में। ये होती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में रखते हुए सीधे बैठे, आपकी स्पाइन सीधी हो। पहले ओमकार के लिए श्वास भरें। रिदम में जब मैं दूसरा बोलूंगा तो करना है। मूलाधार चक्र पे अवेयरनेस बनाए रखिए। हम अपनी प्राण ऊर्जा के प्रति, अपने चक्रों के प्रति जागृत बने अपनी लाइफ में। मूलाधार चक्र को 10 सेकंड फील करें, टेल बोन एरिया को। अब अपना अवेयरनेस हृदय चक्र पे रखते हुए दूसरे ओम के लिए श्वास लें। Feel the vibration at heart chakra. अब अपना अटेंशन सहस्त्रार टॉप ऑफ द हेड पे ले जाकर तीसरे ओम के लिए श्वास लें। आधे मिनट के लिए आंखें बंद ही रखें, अपने टॉप ऑफ द हेड एरिया को फील करते रहें। हम ओम हैं, हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। यह उपनिषदों का प्रथम महावाक्य है। हमारे जीवन में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव शीघ्र हो, इस भावना के साथ अब हम धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पर रखें। अपनी आंखें सहलाते हुए खोलिए। अपना सत्र शुरू करने से पहले मैं आप सभी का नाम और जगह बस जानना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पहचानता हूँ लेकिन सभी लोग नहीं जानता हूँ, और बस तो अपना नाम और जगह बस बोलते जाइए। आपसे शुरू करें। रीना पटेल। जोर से बोले तो सभी सुन। हाँ, चलो फिर से आप। उनका हो गया बस ये हाँ, अच्छा ये धीरे बोली थी। ये कौशल्या धीरे बोली थी। अच्छा, हाँ। मीनू गोइंका जयपुर। निवेदिता गोस्वामी कोलकाता से। राजलक्ष्मी बेंगलुरु। विजयलक्ष्मी बेंगलुरु। बिंदु अल्फोंस उदयपुर। ललित जैन उदयपुर। अशोक अग्रवाल उदयपुर। मीनाक्षी जैन उदयपुर। डॉक्टर नीलू सुराना उदयपुर। बोलिए। मेनका बागड़ी बैंगलोर से। ऋतु रानीवाला फिरोजाबाद। किशन उदयपुर। क्या नाम है भाई साहब? आप? हेमंत। हेमंत। विजय खरी जयपुर से। बिंदु सूद ग्रेटर नोएडा से। संगीता गाजियाबाद। सुरेश पालीवाल उदयपुर। नई दिल्ली। उदयपुर से। गाजियाबाद से। ठीक। आप फिर से बोल दें।